को एडमिट करता है। डॉक्टर चेकअप और 1-2 टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, देखिए मैंने टेस्ट करवा लिया है, फिलहाल उन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है जिससे उन्हें आराम है, लेकिन आपकी माँ का हार्ट का नस ब्लॉक हो जा रहा है। अगले 4 महीनों के अंदर उनका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी मैं ये दवाइयां लिख देता हूँ, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सब घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जहां एक तरफ सुरभि अपनी सास जानवी की सेवा में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश अपने पिता विनोद से कहता है, पिताजी, माँ का ऑपरेशन 4 महीने के अंदर करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें काफी पैसे लगेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी नौकरी के साथ मैं इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूंगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब मैं तो भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं मिलेगा। भैया आप कहें तो मैं कॉलेज छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए कोशिश करूं? अरे नहीं कोमल, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, तुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, तू अपना ग्रेजुएशन पूरा कर। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि तभी कमल और रीना जानवी से मिलने उनके घर आते हैं। जानवी की तबीयत पूछने के बाद रितेश कमल और रीना को सारी बातें बताता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। रितेश भैया, एक तरीका है, अगर आप लोग तैयार हो जाएं तो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं, बताइए तो सही क्या तरीका है। हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल भैया अभी हमारे ऑफिस में हिंदी सेल्स ऑफिसर की पोस्ट खाली है। काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि अगर सुरभि भाभी इंटरव्यू देंगी तो वो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगी। हाँ यार, तुझे अपनी पत्नी को नौकरी करने की परमिशन दे देनी चाहिए। सारी बातें करने के बाद रीना और कमल चले जाते हैं। तब सुरभि रितेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो रीना भाभी की बात बिल्कुल सही लगती है। मैं कुछ समय के लिए नौकरी कर लेती हूँ, कम से कम हम माँ जी का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, फिर यही सही रहेगा। तुम कल ही ऑफिस जाकर इंटरव्यू दे दो। नहीं बहू, अगर तू ऑफिस जाएगी तो तू भी छोटे छोटे कपड़े पहनेगी। मुझे तो मेरे संस्कार मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। माँ जी, नौकरी करने का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा पहनावा नहीं बदलेगा। सुरभि की बात सुनकर जानवी को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन सुरभि साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर और सिर पर पल्ला लेकर तैयार होती है। फिर वो अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैं ऑफिस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैंने आपके पलंग के पास पानी और खाना रख दिया है, समय पर खा लीजिएगा और दवाइयाँ भी ले लीजिएगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा। अब रितेश सुरभि को लेकर निकल जाता है और फिर सुरभि को ऑफिस के बाहर छोड़ देता है और कहता है, सुरभि, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऑटो लेकर घर चली जाना। ठीक है जी, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुरभि ऑफिस के अंदर जाती है। लंच टाइम चल रहा होता है। तानिया अपनी सहेलियों के साथ शॉर्ट 1 पीस पहनकर ऑफिस की बालकनी में खड़ी होती है। तभी सुरभि पिंक साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला लिए वहां पहुंचती है। तानिया उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, सुरभि भाभी, आप यहाँ? वैसे यहाँ किस लिए आई हैं? तानिया भाभी, मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ।